काम के लिए आराम ज़रूरी है और ये तब और ज़रूरी हो जाता है जब वो दूसरों की ज़िंदगी से सीधे जुड़ा हो। इंडिगो का सारा बवाल ही इसी बात पर हुआ, यानी पैसेंजर्स की सुरक्षा की कीमत पर थके हुए पायलट से काम लेना। अब भारत में ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट्स के एसोसिएशन ने कहा है कि इंडिगो वाला सबक इंडियन रेलवे को भी याद रखना चाहिए। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन यानी AIL-RSA ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इंडिगो वाले संकट को जान लीजिए। 1 नवंबर को लागू किए गए नए नियम के मुताबिक पायलट्स को हफ्ते में 48 घंटे यानी 2 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई थी। लगातार 2 रात से ज़्यादा नाइट ड्यूटी पर रोक थी। इसके अलावा पायलट 6 नाइट लैंडिंग की बजाय 2 ही कर सकते थे, लेकिन इंडिगो ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। नतीजा, नियम लागू होते ही पायलट्स की कमी हो गई, फ्लाइट्स रद्द होने लगी। एयरपोर्ट पर जो हुआ वो आप सब ने देखा ही। हालांकि यात्रियों की परेशानी और हंगामे के बाद अब वीकली रेस्ट को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दिया गया है। इंडिगो वाले एपिसोड्स के बाद लोको पायलट के एसोसिएशन ने सरकार से मॉडर्न फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की बात की है। एसोसिएशन ने कहा है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे सफ़र हवाई हो या ट्रेन से। उनका कहना है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को लेकर नरमी बरतने से सरकार ने एक बार फिर लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। एक तरफ मुसाफिर परेशान हुए, वहीं दूसरी तरफ उनसे हवाई टिकट के 20 गुना तक ज़्यादा पैसे वसूले गए। एसोसिएशन का कहना है कि लोको पायलट के सामने थकान वाली परेशानी कई दशकों से है। हम फिर से मांग करते हैं कि लगातार 2 बार से ज़्यादा नाइट शिफ्ट न लगाई जाएँ। काम के घंटे इतने हों जिसकी इजाज़त हमारा शरीर देता है। हर ड्यूटी के बाद पर्याप्त आराम मिले, वीकेंड में भी रेस्ट दिया जाए। स्लीप साइंस और बॉडी क्लॉक को ध्यान में रखते हुए रोस्टर प्लान किए जाएं। रोस्टर यानी ड्यूटी चार्ट, जिससे पता चलता है कि किसकी ड्यूटी किस दिन और कितने बजे से है। शिफ्ट 6 घंटे की हो और उसे कड़ाई से लागू किया जाए। स्टाफ की कमी न हो, इसलिए खाली पद तेजी से भरे जाएं। एसोसिएशन के लेटर में आखिर में लिखा है कि मॉडर्न फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना वक्त की ज़रूरत है। उसे कल नहीं, किसी और दिन से नहीं, अभी से लागू करें। यह भी लिखा गया है कि एयरवेज के मुकाबले रेलवे में टेक्निकल एडवांसमेंट उतना उम्दा नहीं है। वहीं प्लेन उड़ा रहे पायलट के मुकाबले लोको पायलट्स पर संख्या में बहुत ज़्यादा मुसाफिरों की जिम्मेदारी होती है। इंडियन रेलवे की ट्रेनों को चलाने वाले लोको पायलट्स के रेस्ट की, वर्किंग आवर की बात करना क्यों ज़रूरी है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े बता देते हैं। 17 नवंबर 2024 में भारतीय एविएशन के लिए एक रिकॉर्ड बना, जब एक ही दिन में 5 लाख घरेलू मुसाफिरों ने हवाई सफ़र किया, जबकि भारतीय रेल में हर दिन करीब 2.4 करोड़ लोग सफ़र करते हैं। रेलवे में दुर्घटनाओं की संख्या एविएशन इंडस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2023 में ही रेलवे के एक्सीडेंट में 21,803 लोग मारे गए। इन आंकड़ों को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जान किसी की भी हो, किसी भी तरह के सफ़र में हो, जान का नुकसान ज़्यादा या कमतर नहीं आंका जा सकता। रही बात खतरे की, तो प्लेन क्रैश में बचने की संभावना कम होती है, लेकिन मुसाफिरों का अनुपात देखेंगे तो रेलवे में प्लेन से सफ़र करने वालों की तुलना बहुत अधिक होती है। लोको पायलट आरोप लगाते रहे हैं कि उनके लिए ट्रेन में टॉयलेट नहीं है, खाने पीने का ब्रेक नहीं मिलता, उन्हें 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। जुलाई 2024 में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लोको पायलट से मिले थे। तब उन्होंने लोको पायलट्स के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा था, जबकि सरकार कहती है कि राहुल लोको पायलट्स को गुमराह न करें। तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जून 2024 में लोको पायलट्स ने औसतन 8 घंटे काम किया। इमरजेंसी के हालत में ही शिफ्ट 8 घंटे से ज़्यादा की हो जाती है। रेलवे मंत्रालय कहना है कि राजधानी जैसी ट्रेन में लोको पायलट्स 5 से 6 घंटे की ही शिफ्ट करते हैं। कई लोको पायलट्स की सैलरी 3 लाख तक होती है और सरकार उनकी सुविधाओं का ख्याल रखती है। इस खबर में इतना ही। लोको पायलट्स की मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।